कंपेयर टू अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। भाई जूतों के बिजनेस में मंदी नहीं आती है कभी भी, तो किसी को बिजनेस खोलना हो ना तो आइडिया अच्छा मिल गया। वो उस तरह की नहीं है जैसे पहले, मतलब काम का फ्लो होता था उस टाइप का अभी थोड़ा कम है। नवरात्रों में जो होता था वो ऐसा। हाँ जी, वैसा भी है नहीं। कि गोल्ड का रेट गिर जाएगा, गोल्ड का रेट ना कभी गिरा है। 1000-2000 का जो फ्लक्चुएशन आता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना आगे कभी गिरेगा। मार्केट इस बार ठंडी है, कोई ज़्यादा रिस्पांस इस बार मार्केट में नवरात्रों का या उसका लग नहीं रहा। मे बी ये शायद नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है, क्योंकि रास्ते बंद थे, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कपड़ों पे पहले वैसे 5 या 12% होता था, लेकिन अब उसमें 18 हो गया, मतलब थोड़ा बढ़ गया है। कपड़ों पे बढ़ा है ये जीएसटी? हाँ जी, कपड़ों में बढ़ा है। तो मतलब हमको तो ये बताया गया हर चीज़ सस्ती हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार ने बीते दिनों जीएसटी के 2 स्लैब्स को कम किया था, और साथ ही कई सारे जो प्रोडक्ट थे जैसे जो 28% जीएसटी में आते थे वो अब लोअर वाले स्लैब में 18% जीएसटी में आ चुके हैं। और सरकार इसे सेलिब्रेट कर रही है। उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजा कि अपने अपने इलाकों में जाओ और इसे बचत उत्सव के नाम से प्रमोट करो। तो वैसे ही थोड़े दिन पहले कंगना रनौत जो मंडी की सांसद है वो भी आई थी। हमने देखा कि दुकानों पे चिपका रही थी वो जो पैम्पलेट्स हैं कि बचत उत्सव शुरू हो चुका है, लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन क्या इस सीज़न में जो ये फेस्टिवल सीज़न अभी चल रहा है, कितना उत्साह है लोगों का मार्केट में, वो कितना ये जो बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है बचत उत्सव, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, व्यापारियों को कितना इसका लाभ हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट आपको आज हम दिखाएंगे। हम पूछेंगे लोगों से, व्यापारियों से, कि कैसा चल रहा है उनका ये पूरा सीज़न, क्या लोग उत्साह दिखा रहे हैं खरीदारी में या नहीं। और इस वक्त मैं बताऊँ गांधी चौक के पास में खड़ा हूँ, और इस वक्त सैटरडे शनिवार की शाम है, तो आपको पता ही है कि आज भीड़ जो है बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो अभी हम इंदिरा मार्केट चलेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट है बचत उत्सव का। ऐतिहासिक इंदिरा मार्केट में भाई हम मंडी की बहुत ही जान मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछते हैं, चलो। बहुत बढ़िया। अरे हम निकले आज ऐसे पूछने ना कि सरकार ने जैसे बचत उत्सव करके नाम दिया पीछे अभी, कि जो उन्होंने जीएसटी कम की है और ये सब, तो हाँ, तो उन्होंने नाम दिया इसको कि बचत उत्सव। मतलब लोग जो हैं अब पूरा फ़ायदा उठाएं, शॉपिंग वॉपिंग करें, खूब मतलब देश की तरक्की करें। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल्स फेस्टिवल सीज़न में एक ऐसी आइटम है जो काफ़ी बिकते हैं, क्या रिस्पॉन्स है अभी मार्केट का और लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? मार्केट में अच्छा रिस्पांस है, मोबाइल वगैरह बिक रहा है, और आजकल फेस्टिवल सीज़न भी चला हुआ है तो ऑफ़र वगैरह भी है, कंपनी के ऑफ़र भी है। पर हाँ, जो आपने बोला वो जीएसटी वाला, अभी मोबाइल पे जीएसटी वही है, 18% है ना। ऐसा है? हाँ, 18% है जीएसटी। अच्छा, पहले भी 18 था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? पहले भी 18 ही था, अभी 18% है। अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो भीड़ है मार्केट में कि थोड़ा इस बार, क्योंकि बहुत से व्यापारी मेरे को बता रहे हैं कि बड़ा ठंडा है कंपेयर टू अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे पिछली बार काम ठीक था, इस बार तो बहुत कम ही है। मतलब अभी अब नवरात्रों के आपको खुद पता है, नवरात्रों तो बहुत पैर रखने की जगह नहीं होती थी यहाँ तो अभी मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत कम है, मतलब उतनी चाहिए। मेन रीज़न क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? मेन रीज़न वो है, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई है आजकल, तब भी है। प्लस ऐसा है कि कस्टमर का फुटफॉल जो है वो कम है मार्केट में। तो इस वक्त हम संत शूज़ ना, हाँ जी भैया, संत शूज़। हाँ जी, संत शूज़ इंदिरा मार्केट के शॉप में। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने वैरायटी रखी है शूज़ की। क्या मतलब आप स्पेसिफिक एज ग्रुप के रखते हैं या सबके? सबके रखते हैं भैया, बच्चों से, बच्चों के, जेंट्स, सब कुछ रखते हैं भैया। तो ये बताइए, इस बार जैसे जो जीएसटी सरकार ने कम किया है उसका इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में, और सबसे बड़ी बात की जो अभी फेस्टिवल सीज़न है, तो क्या फुटफॉल है मार्केट में और लोग आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं भैया, बल्कि अब ज़्यादा आ रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है लोगों को, तो आ रहे हैं लोग अब थोड़ा फुटफॉल शुरू। हाँ जी, हाँ जी भैया। और अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं इस बार को, तो कुछ डिफरेंस है? नहीं, पिछले साल भी अच्छा था भैया, इस साल भी अच्छा है। मतलब भाई जूतों के बिजनेस में मंदी नहीं आती है कभी भी, तो किसी को बिजनेस खोलना हो ना तो आइडिया अच्छा मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। डिमांड तो जीएसटी की वजह से उसके एक माइंडसेट में ये तो आ गया कि जीएसटी कम हुआ है तो चीज़ें सस्ती हुई हैं। पर जो हमारा मोबाइल वाला सेगमेंट है वो पहले भी 18% पे ही था, अभी भी 18% पे। जो डिफरेंस आया है वो है टीवीज़ में। और ये जो आपकी वॉचेस वगैरह है,
ये वॉचेस सेम, ये सब 18% पे है। हाँ जी। मतलब आप जो भी यहाँ दुकान में दे रहे हैं, और ये आप शॉप का नाम बता दीजिए पहले तो। दिव्यम कम्युनिकेशंस। दिव्यम कम्युनिकेशन है भाई, ये इंदिरा मार्केट में, वो देखो वहाँ पे आपको लोगो भी दिख जाएगा। सिंस 2000, यानी कि जब मार्केट बनी थी उसके कुछ टाइम बाद ही आप आ गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जितना यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे मेरे को दिख रहे हैं गैलेक्सी के दिख रहे हैं फ़ोन, नोट सीरीज़ के दिख रहे हैं मेरे को, है ना, सैमसंग के हैं, एप्पल भी आपने रखे होंगे, हाँ जी, है ना, पोको भी है यहाँ पे, सभी हेडफोन आप बेच रहे हैं। और ये क्या होता है, कवर जो होता है मोबाइल का ना, ये इस पे जो अभी स्लैब्स चेंज हुए इनका कोई भी असर नहीं है, क्योंकि ये सेम रेट पे। ये पहले भी 18% पे ही थे, उसके बाद अभी भी 18% पे ही हैं। जो डिफरेंस जो आया है, जो 32 इंच का जो स्क्रीन साइज़ होता है, 32 इंच से प्लस पे पहले 28% होता था। अब जो टीवीज़ में मेन आया, मतलब ये जब जो 43 इंच का टीवी है वो 18 पे आ गया। वो 28 का था पहले। हाँ जी, वो उस पर 28% GST था, उसको सरकार ने घटा के अब 18 वाले स्लैब में लेके आए। अगर फुटफॉल की बात करूं मैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लोग खरीदारी करने बाहर निकलते हैं, तो फुटफॉल का क्या है पिछले साल के कंपैरिजन? फुटफॉल इंक्रीज़ ही हुआ है, और साथ में जो GST का जैसे न्यूज़ भी चल रहा है, इसकी वजह से भी लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि रेट्स ड्रॉप हुए हैं और हम मतलब अभी जाके परचेज़ करें। मतलब कि आपकी वाली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ये है सेगमेंट है, इसमें लोग अब आना शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद मोबाइल फ़ोन्स में भी कम हुआ है, बट ये पहले से ही ऐसा था। भैया मोबाइल फ़ोन में अगर आप बड़े खुश होकर आ रहे हैं ना कि ये GST वेस्टी कम हो जाए, तो उसमें नहीं हुआ है। वो 18% स्लैब पे था पहले भी, और वो अभी भी 18% पर ही है। कंपनी कोई ऑफर दे दे वो बात अलग है ना सर? हाँ जी, हाँ। कंपनी के भी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं आजकल नवरात्रि और दिवाली के, तो अभी मतलब लोएस्ट प्राइस आपको मोबाइल सेगमेंट में यहाँ पे मिल सकता है। सर ने अपनी ऐड भी कर दी, देखो हमारी न्यूज़ रिपोर्ट में, है ना, ये है असली बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो चलते चलते देखिए इंदिरा मार्केट। तो मार्केट में एक शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। मतलब इस शिफ्ट को समझने में मतलब हम जो जूलर्स हैं उनको भी एक टाइम लगेगा कि क्या इंडस्ट्री अब किस तरफ जा रही है। बट आज कुछ लोग हमारे जैसे हिमाचल के लोग बहुत भोले होते हैं, वो जनरली बातों में आ जाते हैं कि गोल्ड गिरेगा। रोज़ ही हमारे पास कस्टमर्स आते हैं रील्स देख देख के, आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, कि गोल्ड का रेट गिर जाएगा। गोल्ड का रेट ना कभी गिरा है, 1000-2000 का जो फ्लक्चुएशन आता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना आगे कभी गिरेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों से भ्रमित ना हो, क्योंकि आगे आज 1,07,000 पे चल रहा है आज जो करंट रेट है, ये आपको दिवाली में ही पता लग जाएगा कि इसका रेट कितना बढ़ गया है। जैसे पहले लोग होता था कि 2 सेट डाल दिए, एक रानी हार डाल दिया, एक कंगन डाल दिए, फिर चांदी का थोड़ा सामान ले लिया। अब लोगों को सिर्फ शगुन के लिए उनका बजट तो वही फिक्स है, क्योंकि बट वो उस चक्कर में फिर अब चीज़ें महंगी आ रही हैं, तो वो एक सेट, एक मंगलसूत्र, एक रानी हार, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों में वो आइटम्स में कटौती कर रहे हैं। जो यूनियन है उसके प्रधान साहब मिल गए हमको। प्रधान साहब, क्या है फिर रिस्पांस मार्केट में इस बार? मार्केट इस बार ठंडी है, कोई ज़्यादा रिस्पांस इस बार मार्केट में नवरात्रों का या उसका लग नहीं रहा। मे बी ये शायद नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है, क्योंकि रास्ते बंद थे, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और हम उम्मीद कर रहे हैं वैसे आगे आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स थोड़े ठीक आ जाएं। बिल्कुल। बट अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है लग रहा है। सबसे ज़्यादा कौन कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है हिट हुए हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो मेरे को मिक्स ओपिनियन आया है। पीछे वाले जो बोल रहे थे कि भीड़ नहीं है, यहाँ पे जो मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं, अब लोग आना शुरू हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे लग रहा है आपको? गोल्ड वालों पे सबसे ज़्यादा है, या फिर कपड़े वालों पे सबसे ज़्यादा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों पे? देखिए आजकल ना, जैसे ये नवरात्र शुरू हुआ तो उस टाइम ऑनलाइन ट्रेड ने जो है काफ़ी नुकसान कर दिया मार्केट का। ये ऑनलाइन वाला भी मतलब ये बड़ा मतलब सर, मतलब लोगों को बड़ा, आप लोगों को, व्यापारियों को परेशान कर दिया। यस, ये इसने बिग बिलियन डे कोई फ्लिपकार्ट पे लगा हुआ है, कोई किस पे लगा हुआ, तो इन्होंने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स लगी है, तो उन लोगों ने बहुत नुकसान कर रखा है, खास करके हमारे गारमेंट्स, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर मान के चलिए एप्पल, सैमसंग या जितने फ़ोन्स हैं उस पर देख लें, टीवी, फ्रिज, सारे इसमें 30% 35% लेस वो दे रहे हैं। कैसे देते हैं ये तो अब इंटरनल उनका अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। बट छोटे दुकानदार जितने भी हैं सारी, मतलब जैसे हम खुदरा व्यापारी जिनको बोलते हैं, इससे बहुत ही डैमेज्ड हैं। अराउंड आप मान के चलिए कि इनके इस नवरात्रों के लिए जो उन्होंने तैयारी कर रखी थी, स्टॉक्स ला रखे थे, सब कुछ ला रखे, वो अब मतलब 50% भी सेल नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये आपको वो लग रहा है। और
मोटा मोटा अगर कहें आपके शब्दों में, तो मार्केट में जो भीड़ पिछले साल थी जैसी वैसी इस बार नहीं है। तो द बेटर चॉइस में है हम यहाँ क्लोथिंग और कुछ शूज़ वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, टी शर्ट्स हैं, बहुत कुछ। ये यहाँ पे जीन्स की तो मेरे को काफ़ी वैरायटीज़ दिख रही हैं, है ना। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं सबसे ना कि मार्केट में इस बार रिस्पॉन्स कैसा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो जीएसटी कम हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, तो क्या रिस्पॉन्स है या मार्केट ठंडी है इस टाइम? इस टाइम तो सर मार्केट वैसे ठंडी ही है, मतलब उस तरह की नहीं है जैसे पहले, मतलब काम का फ्लो होता था उस टाइप का अभी थोड़ा कम है। नवरात्रों में जो होता था वैसा? हाँ जी, वैसा भी है नहीं काम को। तो अभी वही मैं देख रहा हूँ, शनिवार की शाम है और दुकानें खाली, मतलब। हाँ जी सर, ऐसा इसी तो टाइप का है। वैसे टाइम नहीं मिलता था शनिवार को, मतलब 8 साढ़े 8 बज ही जाते, वैसे 8 बजे क्लोज करते थे हम, मतलब 8:30 लग जाते थे, लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं है। क्या कारण लग रहा है आपको मेन? कारण तो वही सर, जो बरसात के कारण हुआ, वही मेन कारण लग रहा है मेरे को। कुछ सरकार की नीतियाँ भी इसके पीछे रीज़न हो सकती हैं अगर कि जो टैक्सेस बढ़े थे पहले, उस कारण लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ा हो, या जैसे जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। हाँ जी सर, वो भी ये हो तो- सकता है। हाँ जी हो सकता है सर, ये तो इसी। और बाकी जो अभी इन्होंने जो 2 टैक्स स्लैब घटा दिए हैं, उसका भी असर कपड़ों पे कितना पड़ा है वैसे? कपड़ों पे पहले वैसे 5 या 12% होता था, लेकिन अब उसमें 18 हो गया, मतलब थोड़ा बढ़ गया है। कपड़ों पे बढ़ा है ये जीएसटी? हाँ जी, कपड़ों में बढ़ा है। तो मतलब हमको तो ये बताया गया हर चीज़ सस्ती हो रही है, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें भी एक रेंज के हिसाब से है, जैसे 300-400 तक के कपड़े होंगे, लेकिन जो मैंने सुना है, मेरे को मतलब ये लगता है इस टाइप का है बताया पहले गया। मतलब 5% या 12%? हाँ जी 12 वाला तो हटा ही दिया ना स्लैब। 12 हटा दिया, अब 1840 ये मेरे को मतलब 5 में कर सकते थे उसको, मेरे ख्याल से थोड़े महंगे कपड़े उन्होंने 18 में डाल दिए होंगे। हाँ जी है ना सर, कुछ? जो रेंज कम आती है उसको थोड़ा 5 में, जो उससे ऊपर आ रही है वो 18 में है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।